सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भोपा रोड स्थित मॉल के स्वामी पर उनके होटल पर जबरन कब्जा करने के साथ साथ मॉल के गार्डों द्वारा उनके साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। रविवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा नगर के पटाखा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण। रविवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गांव शेरनगर से 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। रविवार को भाजपा नेता विकास पवार व संजीव संगम ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कुछ दिनों पूर्व गोड़िया मठ के संचालक द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया अपने संगठन का विस्तार। विगत जुलाई में भोपा क्षेत्र के गांव जोली से अपहृत युवती की बरामदगी हेतु उसके परिजनों द्वारा शनिवार से जिला कचहरी में जारी धरना रविवार को भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में कुछ महिलाओं ने भोपा रोड स्थित एक मॉल के स्वामी पर जबरन उनके होटल पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इन महिलाओं का आरोप था कि शहर का एक रसूखदार व्यक्ति व मॉल का मालिक जबरन उनके होटल पर कब्जा करना चाहता है तथा इसके लिए उसने उनके होटल का ताला तोड़कर वहां अपना ताला लगाने के साथ साथ सिक्योरिटी गार्डों को भी तैनात कर दिया है। वह जब महिलाओं ने अपने होटल में प्रवेश करने की कोशिश की तो इन गार्डों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ मारपीट भी की। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में भोपा रोड पर स्थित मॉल के बाहर मधु खन्ना का होटल है, जिसका संचालन पिछले 27 वर्ष से उनके पति कर रहे थे। वह पति की मृत्यु के बाद यह होटल मधु खन्ना के नाम स्थानांतरित हो गया। फिलहाल होटल बंद पड़ा था तथा मधु खन्ना रुड़की में रहती हैं। विगत शनिवार को मधु खन्ना को जानकारी हुई कि कुछ लोग उनके होटल में घुसकर सामान निकाल रहे हैं, जिसके बाद मधु अपने परिजनों को साथ लेकर मौके पर पहुंची तो पाया कि कुछ लोगों ने उनका ताला तोड़कर दरवाजे पर अपना ताला लगा दिया है तथा उनका सामान भी होटल से निकाल दिया गया है। जब मधु ने होटल में प्रवेश करना चाहा तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्डों ने इसका विरोध करते हुए उनके साथ अभद्रता व मारपीट भी की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिलाओं ने बताया। मेरा नाम मधु खन्ना है जी। क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ, मैं रुड़की उत्तराखंड में रहती हूँ और ये होटल 27 साल से मेरे हस्बैंड चला रहे थे। पगड़ी पे था, उनकी डेथ होने के बाद ये ट्रांसफर मेरे नाम हो गया, रसीदें मेरे नाम की है। अब हमें पता चला, कल फोन गया कि तुम्हारे होटल पे आदमी चढ़े हुए हैं और तुम हो क्या वहाँ। हमने कहा हम तो नहीं है और तुम्हारा सामान उतारा जा रहा है। जैसे ही हमें पता चला, हम रात को एकदम फौरन आए तो हमने देखा हमारे ताले के ऊपर ताला डला हुआ, हमारा ताला टूटा हुआ, हमारा ताला डला हुआ था। हमने अपना ताला तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करी, देखते हमारा सामान है तो हमें पता चला ऊपर का दरवाजा खिड़की विड़की तोड़ के सामान गायब हो गया। तो हमने 112 पे फोन करा, पुलिस आई। उसके बाद ये देखो सारे अपना ताला डाल रखा है और गार्ड बुला लिया और सब हमें धक्के देंगे। पुलिस हमने 112 पे हेल्प के लिए हमने बुलाई। अच्छा, ये जो गार्ड है ये उन्हीं के अनिल स्वरूप ने अपने बदमाश भेज के उन्होंने अनिल स्वरूप कमल डागिल वाले उन्होंने अपने आदमी बोल के उन्हें गार्ड खड़ा करा। गार्ड को आप पूछो तो उन्होंने यही बताया कि अनिल स्वरूप के हम नौकरी करते हैं, हम उनके गार्ड हैं और हम तुम्हें यहाँ पे आने नहीं देंगे। हमारे पे है पगड़ी पे 27 साल से है। कब तक का है? 27 साल से है। ये तो 94 से है। 94 खाली किराया नहीं, पगड़ी पे है। पगड़ी है इन तीनों दुकानें की। हमारे 247/6-7 है। कितनी दुकान नंबर? 3 दुकानें हैं, तीनों पे सलम पड़े हुए, लेकिन अंदर से इन्होंने ताला अंदर से चेक करके हमारा सामान चोरी किया। यहाँ पे आए तो एक ताला और पड़ा हुआ था, वो ताला हमने तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे महिला अफसर बताया जा रहा मारपीट की। इसे धक्का दिया गया। इसे अभी नौसाद नाम का जो उनका काम करता था उसने मेरी बहू को धक्का दिया और कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ से हट जाओ। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा जो होटल है हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, हमें इंसान मिले, हमारे होटल हमें दिया जाए। जी मेरा नाम निधि जैन है। निधि जी, क्या पूरा मामला है? निधि खन्ना है। क्या मामला पूरा? जी यहाँ पे ये हमारे 27 साल से हमारा होटल है, ये हमारा लीज पे है। हम इसका किराया भर रहे हैं आज तक। ये हमारा होटल ये अवैध तरीके से कब्जा रहे हैं। किसने कब्जा है? अनिल स्वरूप जी ने। अभी मारपीट हुए हैं? जी किसके साथ हुई? मेरे साथ हुई। मेरे को
नौशाद कोई उनका नौकर है, वो आए यहाँ पे और मुझे धक्का दिया। इनके साथ जी बताओ। जो आया वो मेरे साथ मेरे को धक्का मारा उसने। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाँ तुझे देख लेंगे, तू कौन है, हमारा होटल है ये। हम अपना होटल चाहते हैं, हमारा होटल हमें वापस चाहिए, हमें न्याय चाहिए और कार्रवाई चाहिए, हमें कार्रवाई भी चाहिए जो मेरे ऊपर इसने धक्का मारा। वहीं इस मामले में सीओ नई मंडी श्री हिमांशु गौरव का कहना है कि इस मामले की यह मामला उनके संज्ञान में आया है तथा मामले में तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। अभी थाने पे कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त करते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, महिलाओं का आरोप है कि जो मॉल के जो कर्मचारी उनके अभी इसकी जांच की जा रही है। मंडी पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। विगत दिनों शामली जनपद के कैराना में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद रविवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा भी पुलिस टीम को साथ लेकर नगर के पटाखा विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकान में पटाखों के स्टॉक व सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। इसी कड़ी में रविवार की शाम एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार, नई मंडी कोतवाली प्रभारी व पुलिस टीम को साथ लेकर नगर के प्रमुख पटाखा विक्रेता श्री सचिन अग्रवाल के नई मंडी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचे तथा स्टॉक रजिस्टर चेक करने के साथ साथ प्रतिष्ठान में रखे अग्निशामक यंत्रों की भी जांच की। जांच के दौरान कुछ अग्निशामक यंत्रों की वैधता निरस्त पाए जाने पर जांच दल द्वारा अपनी आपत्ति जताई गई, जिसके बाद दुकान स्वामी द्वारा सभी यंत्रों का नवीनीकरण कराने की बात जांच दल से कही गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने बताया। ये हमारे सीओ साहब के साथ जो है पटाखा दुकानों का चेक किया जा रहा है कि इनका लाइसेंस है कि नहीं है, इनका स्टॉक रजिस्टर है कि नहीं है। इस तरह का पूरा सिक्योरिटी सुरक्षा को चेक किया जा रहा है। इनके द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, जितने भी मानक हैं इनके द्वारा पूरे किए गए नहीं किए, इस संबंध में चेक किया। सर, अभी कुछ दिन पहले कैराना में भी एक घटना हुई पटाखे। हाँ, वो मैन्युफैक्चरर था। यहाँ पे मैन्युफैक्चर ये ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे केवल बेचा जा रहा है। कुछ खामी पाए गए? अब इनका नवीनीकरण होना है, वो बता रहे हैं उनका पेंडिंग है। रविवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र के गांव शेरनगर में छापेमारी करते हुए एक घर में जुआ खेल रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन जुआरियों के कब्जे से 2 ताश की गड्डियां व 72,000 रुपये की नकदी भी बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी कोतवाली पुलिस को गांव शेरनगर में जुआ खेलने की सूचना क्षेत्रवासियों द्वारा दी जा रही थी, जिसके बाद रविवार को मुखबिर से मिली एक सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव के एक घर में छापेमारी करते हुए 12 लोगों को जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी जुआरी मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं, जो जुआ खेलने के लिए उक्त स्थान पर इकट्ठा हुए थे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया। ये थाना नई मंडी के ग्राम शेरनगर से जुआ खेलते हुए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 12 लोगों को अरेस्ट करके जो है माननीय न्यायालय चालान किया गया है। कुछ ताश के पत्ते और 72,000 रुपये बरामद हुए हैं। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जुआ अधिनियम 3/4 का अभियोग पंजीकृत करके चालान माननीय न्यायालय किया गया। विगत बुधवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में स्थित गोड़िया मठ के संचालक स्वामी भक्ति भूषण ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा नेता विकास पवार व संजीव संगम पर उन्हें साजिश के तहत जेल भिजवाने के साथ साथ कई अन्य संगीन आरोप लगाए थे। इसी कड़ी में रविवार को आरोपी विकास पवार व संजीव संगम द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा गया। आरोपी विकास पवार का कहना था कि स्वामी भक्ति भूषण द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा जिस सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रहे हैं उसमें तो वे मठ में पूजा सामग्री लेकर गए थे, महाराज को धमकाने नहीं। वह यह पूरा षड्यंत्र किसी बड़े व्यक्ति द्वारा उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल कराने हेतु रचा गया है। 24 सितंबर को मेरे और मेरे मित्र संजीव संगम जी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई स्वामी जी भक्ति भूषण जी ने कि हम लोगों ने
उन्हें कट्टा दिखाया और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। और स्वामी जी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। स्वामी जी इस बारे में फेसबुक पर भी बड़ी पोस्ट डाल रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हमें भी अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कारण है आपके खिलाफ? अब बिल्कुल सही कारण क्या है उस तक तो मैं भी पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसी बात है कि मस्तिष्क वहां तक नहीं जा पा रहा ये हो कैसे गया। एक स्वामी जी जो बच्चों के रेपिस्ट हैं, जो हाई कोर्ट की जमानत पर बाहर हैं, उनके कहने से 2 ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो जाना जिनका आज तक थाने में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप करने क्या गए थे? मैं स्वामी जी से मिलने के लिए गया था। स्वामी जी का कुछ मेरे पास पूजा का सामान था, लोटे, उनके दीपक वगैरह। साथ में गौड़िया मठ में गया तो थोड़े से फल थे, मठ में प्रसाद लेकर जाना चाहिए था। सूचना कई बार मिल रही थी कि स्वामी जी मिलना चाह रहे, वक्त खराब था, समय खराब था, इसलिए सामान देने के लिए गए थे मठ में? जो आप बता रहे हो पूजा का सामान ही देने के लिए गए थे वहाँ पे? निश्चित रूप से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किसी की मौत हो गई थी, उनके उसमें भी गए थे। अच्छा, ये जो आपके साथ जो हुआ ये क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है? इस तरह आप टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इतनी बड़ी FIR एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि FIR करने से पहले जिन धाराओं में हम लोगों को पंजीकृत किया गया है उसमें पहले जांच पड़ताल ये सारे काम होते हैं, तो कोई बड़ा ही हाथ है। महाराज जी का आरोप है कि आप उनके आश्रम पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, जब उसमें आपको कोई ट्रस्ट नहीं, आपको कोई सदस्य भी नहीं, फिर भी आप लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि महाराज जी जैसे CCTV फुटेज दिखा रहे हैं, मैं 24 तारीख में गया, 24 से पहले की कोई फुटेज दिखा दें। मैं तो जब से वो जेल गए तब से पहली बार तभी गया। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जाने के बाद भी आप महाराज जी के साथ संपर्क में, तो उनकी पैरवी भी की आप? मैंने महाराज जी की निश्चित रूप से पैरवी की, और मैंने पैरवी वहाँ तक की जहाँ तक उन बच्चों के बयान नहीं हुए थे। जब उन बच्चों के बयान हुए और उन बच्चों ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बताया कि महाराज जी ने उनके साथ क्या क्या किया, और उन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद मेरा महाराज जी से बिल्कुल अलग संबंध विच्छेद हो गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन D टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546।
नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर संगठन की सैनिक प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर ने की। बैठक का उद्देश्य जनपद में संगठन के सहायक संगठन सैनिक प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए सैनिक प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों पर संगठन के योग्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना था। इसके अलावा बैठक के दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी 7 अक्टूबर को बुढ़ाना क्षेत्र में होने वाली जयंत चौधरी की सभा के विषय में जानकारी देते हुए इस सभा को सफल बनाने का आह्वान भी सभी कार्यकर्ताओं से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन केपी सिंह को सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष तथा परमेंद्र राठी को सैनिक प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री प्रभात तोमर व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल तोमर ने बताया। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल तोमर जी आए हुए हैं। 7 तारीख की हमारी बुढ़ाना विधानसभा में माननीय जयंत चौधरी की जो सभा है उसके बारे में जानकारी करना, सभी को वो करना, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए और इन्होंने आज हमारे जिले के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोनीत करने आए केपी सिंह जी को। राष्ट्रीय लोकदल का जो विस्तार है सभी संगठनों का, जिसमें जो फ्रंटल संगठन है मेन संगठन के साथ में उनके विस्तार की एक योजना पार्टी व्यापक स्तर पर है और यहाँ पर आज राष्ट्रीय लोकदल सैनिक प्रकोष्ठ का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कैप्टन केपी सिंह जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। परमेंद्र राठी जो एक्स सर्विसमैन है वो प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ। सूबेदार राजेंद्र सिंह राठी वो क्षेत्र उपाध्यक्ष हस्तिनापुर क्षेत्र और फौजी ब्रजपाल सिंह क्षेत्रीय सचिव हस्तिनापुर क्षेत्र मनोनीत किए गए। इस प्रकार से संगठन जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर यहाँ पर मुजफ्फरनगर को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सोच कर कि ये फ्रंटल संगठन मेन संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और दूसरी योजना पार्टी की है बूथ प्रबंधन मजबूत करने के, उस पर एक अलग से काम चल रहा है। मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ बताने के लिए कि हमारी न्याय यात्रा जो प्रशांत कन्नौजिया SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में 7 अगस्त को शुरू हुई थी सहारनपुर से, जो 9 अक्टूबर को आगरा में समाप्त होगी
और इसके समाप्ति पर हमारे पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी स्वयं आगरा में मौजूद रहेंगे। पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए उसको लोक संकल्प पत्र का नाम दिया है, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। अभी 2 अक्टूबर को कल ही 59,000 जो प्रधान चुन कर आए हैं, हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह जी ने उनको सीधा पत्र प्रधानों को लिखा है, नवनियुक्त प्रधानों को, और उनसे सलाह मांगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किस तरह से उसको मजबूती दी जाए और पंचायती राज को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। वो भी हमारे घोषणा पत्र में जो लोक संकल्प पत्र में उसमें वो समायोजित किया जाएगा। जयंत चौधरी के प्रोग्राम लगे हैं, जो 7 तारीख में उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली रही है नूरपुर, जनपद हापुड़ में वो गाँव है, वहाँ से वो 7 तारीख में संबोधन अपना आशीर्वाद पत्र यात्रा शुरू करेंगे और ये यात्रा 28 तारीख में बड़ौत में समाप्त होगी। इसी कड़ी में 11 तारीख में जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और मैं उसके लिए भी निवेदन सभी से करने के लिए आया हूँ कि जयंत चौधरी की उस जनसभा को सफल बनाने के लिए, आशीर्वाद पत्र सभा को सफल बनाने के लिए एडी चौधरी का जोर लगाकर उसको जो है शक्ति प्रदान। विगत 25 जुलाई 2021 को मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के गांव जोली से अपहृत 16 वर्षीय युवती की बरामदगी को लेकर उसके परिजनों द्वारा कचहरी परिसर में शनिवार से जारी धरना रविवार को भी जारी रहा। युवती के परिजनों का आरोप था कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली उनकी 16 वर्षीय पुत्री का गांव के ही 47 वर्षीय बंटी ने 25 जुलाई को अपहरण कर लिया था तथा आरोपी बंटी एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा पूर्व में भी 3 युवतियों को तस्करी कर नेपाल ले जा चुका है, जिस कारण परिजनों को आशंका है कि बंटी ने उनकी पुत्री को भी तस्करी कर बाहर भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के विरुद्ध भोपा थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, लेकिन आज तक भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिस कारण पीड़ित परिवार को कचहरी परिसर में धरना करने हेतु विवश होना पड़ा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक परिजन ने बताया, एक कक्षा 9 की छात्रा नीतू को बंटी के द्वारा किडनैप किया गया है। 25 जुलाई 2021 से मुकदमा पंजीकृत है, लेकिन अब तक लड़की को बरामद नहीं किया गया है। लड़की की बरामदगी के लिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कितनी उम्र है इस लड़की की? लड़की की उम्र 16 साल है जी। कक्षा 9 की छात्रा है। गायब कहाँ से हुई थी? जोली गाँव, थाना भोपा जी। तो अपने इसकी शिकायत नहीं की थाने में? थाने में मुकदमा पंजीकृत है। 28 जुलाई को मुकदमा पंजीकृत हुआ 253/2021। तो अभी तक कोई बरामदगी नहीं है? अभी तक कोई बरामदगी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं लड़की को बरामद किया जाए, क्योंकि जो अपराधी हैं वो तस्कर किस्म के लोग हैं। इससे पूर्व में भी 3 लड़कियों की तस्करी नेपाल में कर चुके हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भोपा रोड स्थित मॉल के स्वामी पर उनके होटल पर जबरन कब्जा करने के साथ साथ मॉल के गार्डों द्वारा उनके साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। रविवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा नगर के पटाखा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण। रविवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गांव शेरनगर से 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। रविवार को भाजपा नेता विकास पवार व संजीव संगम ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कुछ दिनों पूर्व गोड़िया मठ के संचालक द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया अपने संगठन का विस्तार। विगत जुलाई में भोपा क्षेत्र के गांव जोली से अपहृत युवती की बरामदगी हेतु उसके परिजनों द्वारा शनिवार से जिला कचहरी में जारी धरना रविवार को भी रहा जारी।